दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप सबको संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे और उसके बारे में जो रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधित अधिनियम एक्ट, ये सभी जो एक्ट आए थे अंग्रेज़ों द्वारा, जो भारत में थोपे गए थे, आखिर क्यों लाए गए थे, किस वजह से, ऐसे कौन सा कारण था जो अंग्रेज़ों ने भारत पर ये सब एक्ट लाए थे, तथा कंपनी का अपना अधिकार जो था उसे ब्रिटिश शासन द्वारा स्थानांतरित कर लिया गया था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लें तो बात करते हैं। भारत में जब ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, तो सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यानी कि सीधी सी बात थी कि जो पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, अब वो सीधे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार भी अपने कब्जे में कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन को उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में ले लिया था। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक चलता रहा। यानी आप सोच लीजिए, सब 1600 में आए और 1947 तक लगभग 350 वर्षों तक भारत पर शासन किए। किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। और यहाँ पे क्या करने लगे? अपना शासन चलाने लगे। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे हम बात करेंगे आखिर क्यों संविधान बना, किस कारण बना, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्तित्व में आया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसमें कुछ नियम इसे पहले उस समय लागू कर दिए गए थे। बाकी सभी पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के कालानुसार किया गया है। पेन कलम उठा के आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला था कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 ईस्वी तक चला। दूसरा था सम्राट का शासन, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। बात करें अगर हम कंपनी के शासन की, तो यह 1773 से 1858 तक चला। इसके अंदर कई एक्ट आए थे। एक्ट मतलब अधिनियम जो पारित किए गए थे। प्रथम एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जैसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। एवं तीसरा, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी हैं जो हम आगे आपको बताते चलेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई का जो गवर्नर था उसको एक में कर दिया गया, यानी कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। यानी कि उन दोनों का जो अपना अपना बोरिया बिस्तर था सब समेट के किस में डाल दिया गया? बंगाल के गवर्नर में डाल दिया गया था। और तीसरा था, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। इसी अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1773 क्वेश्चन में, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 द्वारा 1774 में स्थापना की गई थी। चौथा पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को
से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। दूसरा था पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पद की माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। 1773 के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसने भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश को देना आवश्यक कर दिया। किसने आवश्यक कर दिएगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने राजस्व, नागरिक एवं सैन्य जानकारियों को आवश्यक कर दिया ब्रिटिश सरकार को देना। अब हम बात करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। अमेंडिंग एक्ट इसी को कहा जाता है, 1781 के संशोधित अधिनियम को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि किस अधिनियम को बंदोबस्त कानून अधिनियम के जाना जाता है, तो 1781। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। यानी कि जो गवर्नर था और काउंसिल था उसे सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। वो अपने अधिकार स्वयं ले सकते थे। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी पद धारण के अधिकार किए, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था। दूसरा था, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के लिए अलग कानून तथा मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाएगा, यानी कि उनके धर्मों के अनुसार ही कानून बनाएगा। ये किसमें आया? इसी 1781 में आया था। चौथा था जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के तहत। पहले क्या था कि 1773 में क्या नियम था कि जो भी प्रांतीय न्यायालय की अपील थी वो सर्वोच्च न्यायालय में जाती थी। अब किस में जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगी। और पांचवा पॉइंट जो था कि इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय एवं काउंसिल के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 1786 का अधिनियम और 1776 का चार्टर कानून 1813 से लेकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।